नमस्कार भक्तों, मैं आज आपको आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्थी की कथा सुनाऊंगी। और चतुर्थी व्रत जब भी करें तो रात्रि में चंद्रमा का दर्शन अवश्य करें। और ये कथा आप व्रत नहीं करते हैं तब भी सुन सकते हैं। कथा सुनने मात्र से आपको पापों से, कष्टों से, आपके परिवार को बहुत उन्नति मिलेगी और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो आप इस कथा को सुनिए। आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्थी गणपति का नाम लंबोदर है। द्वापर युग में महिष्मति नगरी का राजा महिजित था। वह बहुत ही प्रतापवान और पूर्णशील राजा था। वह पुत्र की तरह अपनी प्रजा का पालन करता था, लेकिन उसके संतान न होने के कारण उसे राजमहल का सुख अच्छा नहीं लगता था। वेदों में संतानहीन मनुष्य का जीवन निरर्थक माना गया है। यदि संतान रहित व्यक्ति अपने पितृगण को जल दान करता है तो वे उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी दुविधा में राजा का बहुत ही समय गुजर गया। उन्होंने पुत्र पाने के लिए बहुत से दान यज्ञादि कार्यों को किया, परंतु राजा के पुत्र पैदा नहीं हुआ। युवा अवस्था बीत गई और बुढ़ापा आ गया। इसके पश्चात राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजा के लोगों से सलाह मशवरा किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजा के लोगों, मैं संतानहीन हूँ। अब मेरी क्या गति है? मैंने समस्त जीवन कोई भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार से धन इकट्ठा नहीं किया। मैंने सर्वदा पुत्र की तरह प्रजा का पालन किया तथा धर्म पर चलते हुए ही राज्य किया। मैंने अपराधियों, चोर, डाकुओं को दंड दिया, पूज्य मित्रों की भोजन व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का भला सोचते हुए सभ्य पुरुषों का सम्मान किया। फिर भी हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरे अब तक पुत्र न होने के कारण क्या है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे। और सारी प्रजा मिलकर महर्षि लोमस के आश्रम में गई और महर्षि लोमस ने पूछा, हे महानुभावों, आप लोग यहाँ किस कारण से आए हो? मुझसे आपका क्या अभिप्राय है? साफ तौर से कहिए, मैं आपकी समस्त शंकाओं का समाधान करूंगा। तपस्वियों की तपस्या केवल दूसरों का भला करने के लिए होती है। प्रजावासियों ने निवेदन किया, हे ब्राह्मणों, मेरे ब्राह्मण में श्रेष्ठ मुनि, हम जिस महान कार्य की प्राप्ति हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं उसे सुनिए। हम लोग महिष्मति नाम की नगरी में रहते हैं। हमारे राजा महिजित नाम के हैं। वे ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले धर्मात्मा, दानवीर, पराक्रमी एवं मृदुभाषी हैं। उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, परंतु आज तक ऐसे राजा की कोई संतान पैदा नहीं हुई है। हे प्रभु, माता एवं पिता तो केवल जन्म देने वाले होते हैं, किंतु राजा की वात्सों में उन्होंने पालने वाला एवं उनकी उन्नति करने वाला होता है। उसी राजा के हेतु हम इस घने वन में आए हैं। हे धृतश्रेष्ठ, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा को संतान प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे योग्य राजा के कोई पुत्र न हो, यह बड़े ही दुख की बात है। हम सब आपस में सलाह मशवरा करके इस गहन वन में आए हैं। उनकी कृपा से ही हम लोगों के आपके दर्शन हुए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, किसी व्रत, दान एवं पूजन आदि के कारण करने से राजा को पुत्र मिलेगा? कृपा करके आप बताएं। प्रजावासियों की यह बात सुनकर महर्षि लोमस ध्यान मग्न हो राजा की भलाई के लिए कहने लगे, हे द्विजों, आप लोग ध्यान से सुनो। मैं संकटनाशक व्रत को बतलाता हूँ। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन एक दंत गजानन नामक गणेश जी की अर्चना करें। पहले कही हुई विधि से राजा श्रद्धा युक्त होकर व्रत करें तथा ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें व्रत वस्त्र का दान करें। गणेश जी की अनुकंपा से उन्होंने अश्वमेव पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस के ऐसा कहने पर सभी लोग हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उनके चरणों में लेटकर प्रणाम किया। तत्पश्चात सभी लोग नगर को लौट आए। वन में जो कुछ हुआ उन सभी घटनाओं को प्रजावासियों ने राजा को बतलाया। प्रजावासियों की यह बात सुनकर यशस्वी एवं निर्मल बुद्धि वाले राजा बहुत ही प्रसन्न
हुए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर वस्त्र आदि दान में दिए। उस समय पश्चात रानी सुदक्षिणा के गर्भवती होने के बाद श्री गणेश जी की कृपा से राजा के यहाँ एक सुंदर और सुलक्षण पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने समस्त नगर में रहने वालों को संतुष्ट करके पुत्रोत्सव किया। राजा महिजित ने ब्राह्मणों को धन तथा रत्नादि देकर पूर्ण रूप से प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, यह ऐसा ही प्रभावकारी व्रत है। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा सहित करेंगे उन्हें संसार के समस्त सुख मिलेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाराज, आप भी इस व्रत का विधि पूर्वक आचरण कीजिए। श्री गणपति जी की कृपा से आपकी सभी मन की इच्छाएं पूरी होंगी, आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा आप अचल राज्य के स्वामी बनेंगे। हे समस्त नृपों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वे चाहे ऋषि हों अथवा विद्वान, उन्हें निर्विघ्न पौत्रादि की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति गणेश जी की व्रत कथाओं को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं उनके समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। इस चतुर्थी के व्रत को अगर पुरुष भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। बोलो जय गणेश की। नमस्कार भक्तों।